माँ तुम कहाँ जा रही हो? अरे बेटा कहीं नहीं जा रही, यही हूँ मैं, यही हूँ। तू सो जा आराम से, सो जा सो जा। ये सोती क्यों नहीं है? लगता है सो गई। आज तो बाल बाल बची। माँ कहाँ गई? माँ, माँ कहाँ गई? अरे दीपाली, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो ध्रुव के कमरे में जा रही थी, वो मुझे आवाज आ रही थी ध्रुव के कमरे से, तो बस चेक करने जा रही थी। मैं तो कब से यहीं लेटा हूँ, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। आएगी भी कैसे तुम्हें आवाज? तुम सोते इतनी गहरी नींद में हो, मेरी नींद कच्ची है ना, मुझे आवाज आ रही थी। तुम अभी तक सोए नहीं? वो क्या है ना, मैं रात को ऑफिस का काम कर रहा था और काम करते करते कब आंख लग गई मुझे समझ नहीं आया और मैं यहीं सो गया। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम कमरे में क्यों नहीं आए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं कमरे में आया था, लेकिन तुम और आदिति दोनों साथ में सो रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं बाहर ही सो जाता हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करा और बाहर आकर सो गया। चलो तो तुम अभी सो जाओ, मैं देख लेती हूँ ध्रुव को कि क्या कर रहा है। सुनो, मैं भी चलता हूँ ना, अब मुझे नींद नहीं आ रही। अरे ऐसे कैसे नींद आएगी तुम्हें? जब तक मेरे हाथ तुम्हारे सर पे नहीं जाएंगे तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आएगी। मैं आती हूँ ना तुम्हारे पास। काफी थक गए होगे ना तुम, चलो सो जाओ सो जाओ। लगता है सो गए, अब जा सकती हूँ। कितना अच्छा लगता है ये सोते हुए। माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे सोता देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए समझ जा कि क्यों आई हूँ मैं तेरे कमरे में। माँ रहने दो ना, वैसे ही मेरे को बहुत डर लग रहा है। देख, तुझे क्यों डर लग रहा है? डर तो मुझे लगना चाहिए ना, सबको सुला के आई हूँ तेरे पास, वो भी कितना बच बच के। इसलिए ना अब ज्यादा नौटंकी मत कर, जैसा हमने पहले किया है ना ऐसा अभी करते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, तो शुरू करें। कितनी गर्म हो रखी है ये। माँ तुम रात को कहाँ थी? अरे वो मैं वॉशरूम गई थी बेटा। अरे क्या हुआ आदिति को? बुखार है इसे बहुत तेज। तो इसे डॉक्टर के पास ले जाओ ना। अरे अभी कहाँ से डॉक्टर के पास ले जाऊँ? शाम को ले जाऊंगी ना, दिन में डॉक्टर बैठता है क्या? अच्छा सुनो, तुम अदिति का ध्यान रखो, मैं ध्रुव को लंच दे के आती हूँ, इसको स्कूल जाना है ना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं ध्यान रखता हूँ इसका। अरे ध्रुव बेटा, तुम इतनी जल्दी स्कूल जा रहे हो, वो भी अपनी माँ को गुड बाय किस किए बिना? माँ रहने दो ना, और वैसे भी अदिति की इतनी तबीयत खराब है, आप उसे जाके देखिए ना। अदिति ना मेरी बेटी है, तेरी बेटी नहीं है जो तुझे इतनी टेंशन हो रही है। तू ना बस मेरे लिए टेंशन किया कर, मेरे बारे में सोचा कर, और मुझे जिस चीजों से खुशी मिलती है बस वो किया कर। अरे दीपाली को इतना टाइम कैसे लग रहा है? मैं चेक कर आता हूँ। अदिति बेटा तुम अपना ध्यान रखना, मैं भी आया। जी पापा। माँ मैं कह रहा हूँ ना। क्यों मना करता रहता है हमेशा? कभी बात मान जाया कर बिना किसी जिद के। माँ माँ छोड़ो मुझे। माँ दीपाली क्या हो रहा है सब? अरे वो तो मैं ध्रुव को स्कूल भेजने आई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेटे के साथ ये हरकतें करते हुए? अरे माना वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ कुछ भी करोगी। अरे मुझ पे तुम इतने इल्जाम लगा रहे हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। वहाँ तुम्हारी सगी बेटी बीमार पड़ी है,
मुझे लगा तुम उसके लिए दवाई लेने गई हो, लेकिन तुम यहाँ अपने सौतेले बेटे के साथ जबरदस्ती कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बेटे के साथ यह हरकत करते हुए? और अब मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकता, निकलो यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़ के? जतिन नहीं, मुझे घर से मत निकालो प्लीज, मुझे माफ कर दो। जतिन मेरी बात सुनो, मुझे घर से मत निकलो निकालो। यहाँ से। तुम मेरी बात तो सुनो जतिन, जतिन मेरी बात सुनो, जतिन मेरी बात सुनो। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा मैं ठीक हूँ।